नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के टीजीटी यानी 9-10 के साइंस की कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो एग्जाम के टाइम जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, ठीक है, उनके डाटा के हिसाब से है। आंसर की आने के बाद, ठीक है, जो मिलान किया गया उस पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स बन जा रहे हैं उसी पे आधारित ये आपकी कट ऑफ है। यानी कि ये 100% आपको सटीक दिखेगी जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा। तो दोस्तों, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी डीवी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कट ऑफ के आसपास ही आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रहेगी। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, जो आपकी 9-10 यानी टीजीटी के साइंस की जो एग्जाम है वो आपका 8 दिसंबर को कराया गया है। टोटल 9-10 यानी टीजीटी की जो पोस्ट आई थी वो आई थी 25,829 पदों पे। इस 25,829 पदों में साइंस के सबसे ज़्यादा पद थे, यानी कि 3,157। बात करें दोस्तों कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए क्या रहा, तो 9 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन था टीजीटी साइंस के लिए। यानी इन्हीं 9 में से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा टीजीटी साइंस में। बात करें अटेंडेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम में 80 to 85% कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। यानी कि बात करें एब्सेंट की, तो 15 से 20% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने किन्हीं कारणों से इस एग्जाम को नहीं दिया, यानी कि एग्जाम छोड़ दिया। तो दोस्तों, कंपटीशन जो है पर सीट कंपटीशन ये भी कम है, ठीक है, वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा पेपर किया होगा तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में कंफर्म होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पेपर के, ठीक है, लेवल के बारे में। तो जो 9-10 टीजीटी का आपका साइंस का पेपर था, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इजी टू मॉडरेट थे। यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने वैकेंसी निकलने से पहले ही बोल दिया था कि आप परेशान ना होइए, जो क्वेश्चंस आपके टीआरई 2.0 में पूछे जाएंगे वो पूरी तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो कैंडिडेट फ्रेंडली रहेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। यानी जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी उनके लिए तो इजी था, ठीक है, और जिन्होंने ठीक है बहुत ज़्यादा ना बोले कि ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम तैयारी की थी उनके लिए मॉडरेट, और जिन्होंने एकदम तैयारी ही नहीं किया था सिर्फ एग्जाम देने पहुंच गए उनके लिए पेपर पूरी तरह से हार्ड था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड था। पेपर हार्ड उनके लिए था जिन्होंने तैयारियां नहीं की थी। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की या मेरिट की, कितने नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें 3 पार्ट थे। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में जीएस, पार्ट 3 में सब्जेक्ट। लैंग्वेज में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस 30 प्रश्न में आपका इंग्लिश से मात्र 8 प्रश्न था, हिंदी, उर्दू और बांग्ला से 22 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों इस 30 प्रश्न में अगर आपके 9 प्रश्न सही हो जा रहे हैं तो आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इस 30 में सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर ही लाना था, ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ 9 नंबर लाना था क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो 9 नंबर आ गया आपका, आप ये जो लैंग्वेज का पेपर है वो क्वालिफाई कर गए। अब दोस्तों जो आपकी मेरिट है वो बनेगी जीएस और सब्जेक्ट पे। जीएस के 40 प्रश्न पूछे गए थे, सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों जीएस के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, जीएस के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट थे, मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कंपटीशन वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो 20 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन ही इसमें पूछे गए थे। तो एवरेज जो स्टूडेंट है वो 20 क्वेश्चन तक जीएस में आराम से सही कर लेंगे। लेकिन जिनकी अच्छी तैयारी होगी या जो बहुत बेस्ट तैयारी करके गए होंगे वो आराम से 23 नंबर तक जीएस में कर सकते हैं। तो बेस्ट अटेम्प्ट आपका जीएस के लिए 23 नंबर माना जाएगा। वहीं बात करें सब्जेक्ट की, तो दोस्तों सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे गए थे। जो एवरेज कैंडिडेट हैं उन्होंने 49 क्वेश्चन तक सही किया है, जबकि जिनके 53 के आसपास सही होंगे तो ये 53 नंबर आपका साइंस में टीजीटी में बेस्ट स्कोर माना जाएगा। ओवरऑल बात करें तो एवरेज कैंडिडेट ने 69 तक क्वेश्चंस को सही किया है आउट ऑफ 120।
ठीक है। लेकिन जिनके भी 76 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये 76 आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा टीजीटी साइंस में। दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी 120 नंबर पे, जबकि आपका एग्जाम हुआ है 150 नंबर पे। तो जो ये 30 नंबर का अंतर है, यही 30 नंबर आपका लैंग्वेज का है जिसमें आपको 9 नंबर लाना था क्वालिफाई के लिए। तो मेरिट आपकी 120 पे ही बनेगी। तो 120 पे 69 नंबर एवरेज कैंडिडेट्स के हैं, जबकि बेस्ट स्कोर रहेगा 76 के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो 9th-10th की जो कट ऑफ रहेगी वो मेल की अलग और फीमेल की अलग कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप मेल हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर का मतलब बिहार का जनरल, अदर स्टेट के सभी कैटेगरी यूआर में शामिल किए जाएंगे। तो यूआर में अगर आप हैं और आपके 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे टीजीटी साइंस में। वही बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 65 मार्क्स के आसपास रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो 63 के आसपास, बीसी का 62, एससी का 56 और एसटी के लिए 51 मार्क्स कट ऑफ रहेगी टीजीटी साइंस की। वही बात करें फीमेल के लिए, तो फीमेल में यूआर के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60, ईबीसी के लिए 56, बीसी के लिए 54, एससी के लिए 52 और एसटी के लिए 48 मार्क्स आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने डीवी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, यानी इससे 2 नंबर तक कट ऑफ कम या ज़्यादा जा सकती है। 2-3 नंबर से ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा ऑफिशियल कट ऑफ में। इसीलिए दोस्तों अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने डीवी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरिट में आ जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिस्टेक रहता है तो आप सिलेक्शन से रुक सकते हैं, आपको रोका जा सकता है। इसीलिए अभी से ही अपने डीवी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तैयार कर लीजिए, ताकि डीवी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर आंसर की तो आंसर की जारी हो चुका है। रिजल्ट की बात करें तो 20 दिन के अंदर आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हुआ है आपका 7 को, खत्म होगा 15 को। अगर 20 दिन ऐड करें दोनों में, ठीक है, तो ये आपका 5 जनवरी, ठीक है, और इधर आपका 27 दिसंबर, यानी कि 27 दिसंबर से, ठीक है, 27 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन ने खुद कहा था कि 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिए डीवी के लिए, इतने मार्क्स पे आप पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट अगर आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जहां तक होगा आपके हर डाउट्स का, ठीक है, रिप्लाई किया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी सब कुछ ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।